पहले जो है आर्यन जा रहा है ऑफिस। आर्यन तेरी ऑटो आगे भी चिल्ला रहा है। आर्यन आर्यन हाँ चलो ठीक है जा। बैग तो ले लूँ, अंकल से बोल दो आ रहे हैं। चीटी जाओ, चीटी आना। अपना लंच मंच सब ले रख ली, अपनी कॉपी रख ली टेस्ट की। बाय आर्यन, हैप्पी बर्थडे। देख नहीं रही, इधर नहीं विश करो इसको। गाइस अभी आ रहे हैं, आपने मम्मी की आवाज सुनी? मम्मी चीटिया आना, चीटिया। इतनी चिड़ मचती है मम्मी, सारा दिन उसको बस ऐसे ही बुलाती रहती है, कभी चू चू, कभी मेरा कुछ, कभी मेरा कुछ। उसको पढ़ा लिया अंदर ही, पहले खुद चिपकाएगी और फिर जब उसका मन करता है चिपकने का तो उसको डांटती है कि तू चिपक क्यों रहा है। हिपोक्रेसी देख लो आप। मेरे को है वो मुझे क्या चाहती है। मुझे तो चिड़ा है सवाल से। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। आज मेरा ऑफिस की शिफ्ट जो है वो है 10 बजे से लेके 8 बजे तक। तो बस अब मैं नाश्ता करूँगा और उसके बाद थोड़ी देर में निकल जाऊँगा। आज आने में शायद थोड़ा और भी लेट हो जाए, तो शाम को पता नहीं हमारी बात हो पाएगी नहीं हो पाएगी। बस ये बताना चाह रहा था कि फ्राइडे अकेला एक ऐसा दिन है, जनरली लोग फ्राइडे के बाद वीकेंड स्टार्ट होने की वेट करते हैं, लेकिन हम फ्राइडे ख़त्म होने की वेट करते हैं, बस कि किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। चलिए मिलते हैं आपसे। तो मिस्टर पवार भी जा रहे हैं ऑफिस, और आज मिस्टर पवार की शिफ्ट 10 बजे से है, तो रात में हो जाएगी लेट। मैं बता चुका हूँ। बता दिया। मेरा सारा काम लेट करवा दिया। आज मैं इस वक्त तक मैं नहा लेती हूँ गाइस, पर आज मेरा कुछ काम नहीं हुआ। इस इंसान ने चादर भी नहीं झाड़ने लगती, बतियाता रहेगा बैठा बैठा कि मैं चला जाऊँगा, फिर कर लियो, मैं चला जाऊँगा, मैं करूँ। सारे घर में आलस फैल। अब तो मैं करूँगी। नहीं कर, तू कब काम कर, हम तो जा रहे हैं। जल्दी आना। ना? फोन, पर्स, लंच सब कुछ ले लिया, ईयरफोन, घड़ी। ईयरफोन में नहीं छोड़। लंच तो ले लिया। जल्दी आना। बाय। बाय, आराम से जाना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मेरा सारा काम हो गया है और हस्बैंड ऑफिस चले गए, आर्यन स्कूल चला गया और आरुषि कर रही है अपनी पोल साइंस के पेपर की प्रिपरेशन। इसके अलावा आज जो है मेरा जो नाश्ता है वो सुबह ही हो गया था, क्योंकि मैंने सैंडविचेस बनाए थे और कल मैंने दलिया खाया था। तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगने लगी थी। हस्बैंड ने नाश्ते में पराठा और भरवा शिमला मिर्च खाई। आज हम वैसे ही कुछ बात करने लगे थे, तो मॉर्निंग में शूट करना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। तो मॉर्निंग में बच्चों ने, मैंने, सबने सैंडविच खाए थे। हस्बैंड ने भी खाए थे सैंडविच, और मैंने एक रोटी खाई थी, हस्बैंड ने भी एक पराठा खाया था, और बच्चों ने सैंडविच खाए थे। और आर्यन लंच में भी सैंडविच ही लेके गया है। और अभी मैं खाने लगी हूँ अपना दलिया। आज बहुत देर हो गई है, आज ऑलमोस्ट 11:30 बज गए हैं और सुबह 7 बजे हमने नाश्ता किया था, तो थोड़ी सी भूख मुझे लग रही है। वो सिर्फ दलिया की भूख है, वैसे मुझे भूख नहीं लगती। इसके अलावा जो कल दलिया मैंने बनाया था वो अपने लिए बनाया था, क्योंकि कोई नहीं खाता दलिया, थोड़ा बहुत हस्बैंड ले लेते हैं। पर कल जो दलिया बना वो मेरे साथ साथ हस्बैंड ने भी खाया। हालांकि वो रोटी खाते हैं रात में, पर उन्होंने बोला नहीं आज मेरा दलिया खाने का ही मन है। उन्होंने भी दलिया खाया, मैंने भी दलिया खाया, और आरुषि ने भी खाया दलिया। तो बहुत थोड़ा सा दलिया बचा है, जो सुबह आरुषि कहती कि मम्मा मैं खाऊंगी। बच्चे जो है ना, जब मैं सबके लिए कुछ बनाती हूँ ना तब नहीं खाते, पर अगर अपने लिए थोड़ा सा पोर्शन बनाती हूँ तो फिर वो मांगते हैं। ये मेरे साथ हमेशा होता है। तो मैंने उसको मना कर दिया कि दलिया नहीं खाना। तो अभी मैं दलिया खाने लगी, तो थोड़ा सा मैं उसको दे दूँगी, क्योंकि ऐसे मेरा अकेले मन नहीं करता खाने का। और वैसे भी वो पढ़ रही है सुबह से, तो उसको भूख लग गई होगी, क्योंकि मैंने भी काम किया है तो मुझे भी थोड़ी सी भूख लग रही है। तो थोड़ा सा दलिया जो है थोड़ा सा उसको दे दूँगी, थोड़ा सा मैं खा लूँगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए दलिया खाते हैं। आज मेरी प्लेट में सिर्फ दलिया है। हेलो गाइस, तो अभी मैं कमरे से उठ के आई, ठीक है, देखने के लिए, मतलब पानी पीने के लिए। मैंने देखा मम्मी कुछ कर रही है, तो मैंने पूछा मम्मी से क्या कर रहे हो। मुझे बताया ही नहीं मम्मी ने। क्या कर रहे हो मम्मी?
दलिया गरम करिए, दलिया है जो तू सुबह मांग रही थी, देखा गाइस, पर ये मैं खा रही हूँ। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब तुम लोगों के लिए कोई चीज बनाती हूँ स्पेशली मैं, तो तुम नहीं खाते हो, पर अगर मैं अपने लिए कुछ बनाती हूँ तो उसमें तुम सबको खाना होता है। क्योंकि देखो कम चीज होती है, बांटने में ज्यादा मजा आता है, प्यार बढ़ता है बांटने से। बांट रही हूँ। सुबह से इसकी इस दलिए पे नजर है, मेरे पेट में दर्द हो जाएगा इसलिए दे रही हूँ मैं इसको। कोई बात नहीं, दे देना चाहिए कई बार। कितनी पढ़ाई होगी आज? पॉलिटिकल साइंस का ही है ना पेपर? 6 चैप्टर्स आ रहे हैं जिसमें से 3 कर लिए हैं। आरशी अब तो फुल आना चाहिए बेटा, हाफ ईयरली है अभी तक तुम्हारा कोर्स नहीं फुल हुआ ना। वो उसी बात का तो टेंशन है। पुराने स्कूल में ऑलमोस्ट सब टीचर्स ने ऑलमोस्ट सारा सिलेबस खत्म करा दिया। यहाँ टीचर्स का सिलेबस ही नहीं खत्म हो गया। तो क्या कह रही टीचर्स कब तक होगी? नवंबर दिसंबर में तो प्री बोर्ड फर्स्ट सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। अक्टूबर में कह रहे हैं, अब देखते हैं, क्योंकि एक टीचर का तो पूरी एक बुक रह रही है। देखते हैं, मैं कोशिश तो ये करूँगी टीचर से पहले मैं अपने आप ही कर लूँ खुद से। तो देख लीजिए, मैंने इसको दलिया दिया है क्योंकि इसको अपनी माँ ऐसी लगती है कि सिर्फ आर्यन से प्यार करती है और मुझे नहीं करती। पर ये बच्चों को ये समझ नहीं आता कि ये सिर्फ उनकी गलत फहमी होती है। मम्मी दोनों बच्चों को बराबर ये प्यार। तो मैंने देख लिया कि मम्मी ने निकाला दलिया, वरना आर्यन ने तो खाया ही नहीं आरती। चलो, तो फाइनली मेरा दलिया आ गया है और मैं इसको खाने लगी हूँ। और आज मेरी थाली में सिर्फ दलिया है और मैं इसे बहुत खुशी खुशी खा रही हूँ और इन्जॉय करके खा रही हूँ। यम्मी। तो करती हूँ अब मैं अपना दलिया एंजॉय। गाइस, आर्यन स्कूल से आ गया था और ये रहा आर्यन। और अभी हमें भूख लग रही थी तो हम लंच कर रहे हैं। आर्यन भी लंच कर रहा है, मम्मी आराम कर रही है थोड़ा सा अंदर, आज मम्मी थक गई है। तो हम लोग लंच कर रहे थे। आर्यन, कैसा रहा आज आपका दिन स्कूल में? अच्छा रहा। क्या क्या हुआ आज स्कूल में? कुछ नहीं हुआ, जो नॉर्मल दिन होता है। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, जो नॉर्मल दिन होता है। तो normal दिन में क्या होता है? पढ़ाई हुई। आज आप बताते हैं आपका कोई असेसमेंट हुआ था? हाँ, जीडी असेसमेंट हुआ था। क्या हुआ उसमें? मेरे को 9 मार्क्स मिले उसमें। होता क्या है वो, ये तो बताओ। जीडी फॉर्म होते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में होता है कि एक टीम होती है जो मैम होती है वो टॉपिक दे देती है, उनके बारे में बोलना होता है। वो जीडी असेसमेंट थी। अच्छा, तो आपको कितने नंबर मिले? 9। गुड। तो आज मम्मी ने लंच में नमक मिर्च के पराठे बनाए हैं। जो सब्जी है वो हम खाते नहीं, तो इसलिए हम केचप के साथ आर्यन में पराठे खा रहे हैं। कैसा लग रहा है आर्यन? खाना खा के क्या करोगे? सो जाऊँगी। नहीं, आर्यन खाना खा के सो जाएगा। तो शाम हो चली है और मैं करवा रही थी आर्यन को होमवर्क, और मुझे होमवर्क कराते कराते अचानक से रियलाइज़ हुआ कि आर्यन मेरे से पिटाई खाने वाला है। राइटिंग देखिए इसकी। करूँ पिटाई? नहीं। कितनी बार बोला राइटिंग अच्छी करनी है? मिटा दो ये सारा सम, दोबारा करो। है क्या? तो यही होता है, इसी वजह से जो व्लॉग ना लॉन्ग ड्यूरेशन में आता है कि जैसे सुबह का आ गया, फिर थोड़ा सा दोपहर का आ गया, फिर रात का आ गया, क्योंकि अभी 10 तारीख से आर्यन के पेपर हैं और इसको प्रिपरेशन करानी होती है। इस वजह से जो है ना कंटिन्यूसली व्लॉग बना नहीं पाती मैं। तो अभी इसको पहले हिंदी का होमवर्क करवाया है और अब इसको मैथ्स करवा रही हूँ। होमवर्क नहीं मिला, वो मैथ्स का लेसन करवा रही हूँ एक, कि जो डिवीजन वाला लेसन है उसकी एक एक्सरसाइज करा रही हूँ, क्योंकि फिर ना छुट्टियां हैं नहीं, बैक टू बैक पेपर है, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। मैथ्स में जो है ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो फाइनली बनाने तो मुझे दाल चावल थे, पर आर्यन को पढ़ाते पढ़ाते इतना टाइम लग गया और बच्चों को लग गई है बहुत ज़ोर से भूख, तो मैं अभी ना खिचड़ी बनाने लगी हूँ, क्योंकि और जल्दी का कोई ऑप्शन नहीं है। और अभी मेरी हालत पे बिल्कुल मत जाना, मेरे बालों पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि
जब सारे काम इकट्ठे करने हो और बच्चों को भी पढ़ाना हो और आर्यन को जब मैथ्स पढ़ानी हो तो हालत ऐसी हो जाती है। बीच बीच में जा जाके आरुषि को भी देखना पड़ता है कि क्या पढ़ रही है क्या नहीं पढ़ रही, तो ना पेपर्स के टाइम बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है। इसके अलावा मूड थोड़ा सा ऑफ है क्योंकि मिस्टर पवार का फ़ोन आया था कि उनके ऑफिस में 2 लोगों की छुट्टी है और एक मतलब एम्प्लॉय की उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और वो फ्लोर पे ही बेहोश हो गया था, शुगर लेवल कुछ डाउन हो गया था, तो वो भी चला गया अपने घर। तो मिस्टर पवार आएंगे थोड़ा लेट, तो फ्राइडे को ऐसा लगता है मुझे, जितना सोचती हूँ ना कि फ्राइडे थोड़ा जल्दी आ जाए तो उतना ही लेट हो जाते हैं। तो बस अब कोई ऑप्शन तो नहीं है, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। उनका भी मतलब उनके लिए भी ये प्रॉब्लम है और मैं समझती हूँ कि काम है तभी वो मतलब इतनी देर तक ऑफिस में रुकते हैं, अदरवाइज तो वो भी कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी घर जाऊँ और वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करूँ। खैर एनीवेज, तो बना रही हूँ मैं खिचड़ी और फटाफट बन जाएगी, बच्चे कर लेंगे डिनर और बच्चों को तो मैं सुला दूंगी क्योंकि कल आरुषि का पेपर है और आरुषि पढ़ेगी शायद लेट नाइट तक, और आर्यन को मैं सुला दूंगी क्योंकि दोनों का स्कूल है कल का और दोनों को जल्दी उठना है और मैं सिर्फ अकेले ही मिस्टर पवार की वेट करूंगी। फाइनली खिचड़ी मेरी बन गई है, साथ में दूध भी मैंने उबाल दिया है और किचन मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दी है। अब जो बच्चे खाएंगे बस वही प्लेट्स होंगी और मैं इंतज़ार करूँगी अपने हस्बैंड का, वो जब आएंगे मैं तब खाऊंगी। या कई बार बच्चे ये बोलने लगते हैं कि नहीं हम भी नहीं खा रहे, फिर तो मुझे मजबूरी में खाना पड़ता है, जैसे बच्चे बोलेंगे मैं वैसे कर लूँगी। वैसे मुझे अच्छा ये लगता है कि रात में जब वो थके हारे आते हैं तो वो अकेले, उनका बिल्कुल मन नहीं करता खाने का। अगर मैं कहती हूँ ना मुझे भूख लगी है ये वो, तो फिर वो थोड़ा खा लेते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं उन्हीं के साथ खाऊं। तो गाइज डिनर कर लिया है हमने और मिस्टर पवार आ गए हैं। नॉक नॉक। हेलो। ये बहुत बिजी आदमी है, पता नहीं ये कैसे कैसे तो मेरे लिए टाइम निकालता है ना मिस्टर पवार? थोड़ा सा बिजी तो ये घर आके भी ऑफिस के काम में ही लगे रहते हैं। चलो ये तो मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट हो चुका है और मैंने इसके साथ जीना सीख लिया है। क्यों मिस्टर पवार? थैंक यू। क्या सीख लिया आपने? सोना जीना। ये बस घर सोने आते हैं और खाने आते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि मम्मी को बेटा पानी ला के दे। क्या? एक औरत इनके लिए अपना घर छोड़ के आई है, अपना करियर छोड़ के आई है। पानी पियो आप, पानी जल्दी ला बेटा जल्दी ला। नहीं चाहिए। तो बस इसी के साथ करने लगी हूँ अपने ब्लॉग का एंड। हमने खाई थी आज डिनर में खिचड़ी। मिस्टर पवार को खिचड़ी कैसी लगी उन्होंने नहीं बताया। उसके बाद वाला जो आइटम था, उसके बाद मैंने इनके लिए बनाया था शाही टुकड़ा। उसकी रेसिपी मैंने शेयर इसलिए नहीं की क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और बिल्कुल मन नहीं कर रहा था शूट करने का। किसी और दिन आपको ज़रूर दिखाऊंगी अपना बनाया हुआ शाही टुकड़ा। और मिस्टर पवार उसे बहुत पसंद किया उसको और दोबारा बनाने की डिमांड भी की है ना। थोड़ी तारीफ तो कर दिया करो ब्लॉग में मेरी। अभी मैं कहीं और बिजी हूँ, सॉरी। खींच के तारीफ करवानी पड़ती है आपसे। बस। आरुषि तुझे कैसे लगा शाही टुकड़ा? अच्छा लगा। अच्छा। और आर्यन को कैसा लगा? क्या? आर्यन को तो सिर्फ फोन अच्छा लगता है। अरे बताओ ना। वो गलती से उसको मिल गया है आज, तो वो आज फोन में लगा हुआ है। कल मैं दोबारा इससे छीन के रख दूंगी ये फोन। जैसे न्यूज़ वगैरह आती है ना, तो उसमें एक बंदा था जिसको बर्गर इतने पसंद थे कि उसने बर्गर से शादी कर ली। अगली खबर हमारे घर से आएगी कि एक लड़का है आर्यन नाम का जिसको फ़ोन इतना पसंद है कि उसने फ़ोन से शादी कर ली। ऐसी खबर आने से पहले मैं फ़ोन छुपा दूंगी। तो इसी के साथ करने लगी हूँ अपने ब्लॉग का एंड। मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक और कमेंट कीजिएगा। साथ ही कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। देखते रहिए मेरा चैनल ज़िंदगी अनलिमिटेड बाय अंकिता। मिलती हूँ कल। बाय, गुड नाइट।